हेलो महाराज जी की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो स्वर्ग और नरक है, ये वास्तविक है, काल्पनिक है, या ये सिर्फ एक मिथ्या है? बहुत अच्छी बात बेटा। एक बात ध्यान रखना कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भोगता है। जिसने अच्छे किए वो अच्छे भोगता है, बुरे किए बुरे भोगता है। आप इतने अच्छे परिवार में जन्मे हो तो ये बिना किसी कर्म के तो हुआ नहीं। जिस डेट में आप जन्मे हो, जिस प्लेस में आप जन्मे हो, जयपुर में जन्मे ना बेटा, उस समय उस डेट में और भी लोगों का जन्म हुआ होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जन्म झोपड़ी में हुआ होगा, जिनकी स्थिति बड़ी कमजोर हुई होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छे कर्म लेकर के आए जो जैन कुल मिला है। अब बात यह है कि इन कर्मों का क्या फल है। बेटे एक बात ध्यान रखना कि श्रद्धा के पहले आपको एक बार रुचि होना चाहिए। स्वर्ग और नरक किसी ने देखा ही नहीं तो हम कैसे मान ले कि वो है। बेटा दादा के दादा के दादा को देखा क्या आपने अपने? तो नहीं थे ना, कि थे? तो आपके दादा के दादा के दादा थे कि नहीं थे? कैसे मान ले हम? हमने तो देखा ही नहीं है कि मैं हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो थे। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। बेटा ऐसे ही आप हो, यानी भगवान महावीर भी थे। कहीं ना कहीं दो गतियां हैं तो दो और भी रहेंगी। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप जीव अच्छी गति को प्राप्त करता है। जो दिखता है उसी को प्रमाण मान लेना बेटा, यह अज्ञानता है। एक बात और दिखते अपन लोग, कई लोगों को भूत लग जाते हैं। ये झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। कई लोग नाटक करते हैं, औरतें तो बाल हिला के ऐसे घूमे तो लगता कि आ ही गए। कई लोगों को आते भी हैं सच में, कई लोगों को नहीं आते। अब जिनको आते हैं मैं आपसे पूछता हूं कि वो कौन से जीव हैं? वो जो आए हैं उसको, किसी को भूत लग गए, विंतर लग गए, प्रत्यक्ष में जो दिखते हैं ना, मैं सौदर्भ इंद्र की बात नहीं कर रहा, आपको आंखों से दिख रहे ना जो, उनकी बात कर रहा हूं। तो उसको कहां से भूत लग गए? कहां से भूत लग गए? कोई ना कोई तो है जो उसको परेशान कर रहे हैं। स्वर्ग के देव है या फिर भवनवासी देव हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष में उसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा। बेटा कहीं ना कहीं ये गतियां हैं जो बहुत अधिक पाप करते हैं, उनको नरक आदि का भी सेवन करना पड़ता है। जो कम पाप करते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं, तिरंज बन जाते हैं। जो बहुत पुण्य कमा लेते हैं वो स्वर्ग के देवता भी बन जाते हैं। ऐसा समझिए।